बिहार प्रदेश जनता दल यू चिकित्सा सेवा प्रकोष्ठ के राज्य पदाधिकारीगण, जिला पदाधिकारीगण एवं प्रखंड पदाधिकारीगण तथा बिहार ग्रामीण चिकित्सा सेवा समन्वय समिति बिहार के राज्य से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक के पदाधिकारीगण तथा बिहार में जितने भी ग्रामीण चिकित्सा कर्मी हैं, आप सबों को डॉक्टर एल.वी. सिंह का बहुत बहुत नमस्कार। आप सभी जानते हैं देश की राजनीतिक स्थिति अभी बहुत ही कठोर मोड़ पे खड़ी है, जहाँ पर कि हमारे मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी का बहुत बड़ा रोल है। तो देश की राजनीति के साथ साथ राज्य की राजनीति भी उसी स्तर पर है। यहाँ भी जो समाज विरोधी लोग काम कर रहे हैं, अच्छे काम के जो विरोध कर रहे हैं, उनके विरोध में आप सबको मिलके आवाज़ उठानी है, काम करनी पड़ेगी। आप सभी जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी सामाजिक सरकार के लिए उन्होंने परिवार कल्याण संबंधी कुछ सुझाव दिए और शराबबंदी संबंध में हमेशा सुझाव देते रहते हैं, जो कि विकास के लिए, बिहार के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसी संबंध में, इसी को मद्देनजर रखते हुए 21 जनवरी 2024 में स्वास्थ्य समागम रखा गया है, जिसका राज्य स्तरीय कार्यशाला होगी, जिसका विषय होगा परिवार कल्याण एवं नशाबंदी राज्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, अनेक विद्वान लोग आएंगे जो आपसे बात से रूबरू होंगे। और इससे भी बड़ी बात है, जो इलेक्शन आ रहा है, पार्लियामेंट इलेक्शन है, आगे असेंबली इलेक्शन है अगले साल 25 में। तो जब तक पार्टी संगठित नहीं होगा तब तक आप चुनाव में कैसे जाएंगे? हमें लगता है कि अभी पार्टी को संगठित करना पड़ेगा, हमारे नेता के हाथ को मजबूत करना पड़ेगा, जिससे कि हम इन चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। चिकित्सा सेवा प्रकोष्ठ पिछले वर्षों में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है और आगे रहेगी। आप लोगों के सहयोग से आगे भी रहेगी। मेंबरशिप का सवाल जहाँ तक है, थोड़ा जो मन लायक मेंबरशिप का कार्यक्रम होना चाहिए था, नहीं हुआ। थोड़ा इसमें और मेहनत करने की, थोड़ी पूरी मेहनत करने की ज़रूरत है। रसीद आप लोगों को बांटा गया है, चारों तरफ बांटा गया है, लेकिन लोग रसीद वापस नहीं किए हैं। इसलिए आप जो भी ले गए, रसीद ले गए हैं, आपसे आग्रह है कि प्रधान कार्यालय में सिलेंडर जी के पास इन रसीदों को जमा कर दें। और 21 जनवरी 2024 को हम लोग चाहेंगे कि कम से कम 25,000 ग्रामीण चिकित्सा कर्मी जदयू की सदस्यता लें। इसके लिए आप पहले से तैयार होकर आवें और पहले वहाँ भी मेंबर बना सकते हैं, जिसको कि उस दिन जमा किया जाएगा। 25,000 बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, इतने बड़े समूह आप लोगों का है और उससे 25,000 का बहुत महत्व नहीं है। इसलिए हमने टारगेट रखा है कम से कम 25,000। आगे जो हो, इस सब के लिए भी मैं आपको बधाई देता हूँ और इसमें आप मुहिम में लग जाइए। एक रसीद एक तो सिर्फ 5 रुपया का लगता है। हमें लगता है आप सभी सक्षम हैं जो ये रसीद काट सकते हैं, अगल बगल काट सकते हैं, विभिन्न भागों में इसको काट करके जनवरी में इसको जमा करें, जिससे कि हम लोग यह घोषणा कर सकें कि 25,000 ग्रामीण चिकित्सा कर्मी और जो कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति को उस दिन भी महत्वपूर्ण नेताओं के द्वारा उन्हें सदस्यता ग्रहण कराई जाएगी। जहाँ तक आप लोगों की समस्या की बात है, तो हम लोगों ने जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ ही ना आपके बारे में सोचा है, और आज तक जो भी हुआ सिर्फ मेरे द्वारा, हमारे नेता के द्वारा। और इस बीच में जितने भी लोग आए, जितने भी नाराबाजी हुआ, जितना भी धरना प्रदर्शन हुआ, सब आपके विरोध में गया है। सारी चीज़ें आपके विरोध में गई। आप कहीं प्रश्न कराए, क्या कराए, नहीं कराए, तो जो हमेशा ग्रामीण चिकित्सकों को ठगने का काम किया है, नेट जल किया है, वह कुछ हुआ है, न होगा भी नहीं।
जो हम लोग कर रहे हैं, हम लोग जिस संस्था को इतना मान्यता दिए, जिसको आगे बढ़ा रहे हैं, तो हम लोग तो खुद परेशान हैं, क्योंकि एक नई चीज़ है, नया रास्ता बनाना है, नई रास्ता बनानी है, तो उसके लिए प्रयास कर रहे हैं और सारा प्रयास तरीका से हो रहा है और समय पर आपको बता दिया जाएगा आपके लिए क्या कर रहे हैं। पहले भी आपको प्रशिक्षण दिया गया, अभी दूसरे बैच का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें कि रजिस्ट्रेशन शायद कुछ कम हुआ है। तो आप लोगों को प्रशिक्षण लिए हैं। पहले भी 2 बार आप लोगों को काम में लगाए थे, टीवी प्रशिक्षण कार्यक्रम में लगाए थे, फिर इसके बाद कोरोना महामारी में लगाए थे। तो आप तो सरकारी के नज़र में हैं ही, आपकी सेवा सरकार की नज़र में आ रही है। सिर्फ आप लोगों के कुछ नेतागण जो सो कॉल्ड कथित अपने जो नेता बन जाते हैं, जो पता नहीं क्यों इतना आप लोग क्यों उनके बहकावे में आते हैं और ठगाते रहते हैं। तो हमें लगता है आपको इस प्रवृत्ति से रुकना पड़ेगा और हम लोगों पे सिस्टम पर, चिकित्सा प्रकोष्ठ पर विश्वास करना पड़ेगा। हम लोग मन से लगे हुए हैं। हाल में भी ये चर्चा हाईएस्ट लेवल पर हम किए हैं, बातचीत हुई है और इसका जो है समाधान समय पर हो जाएगा, क्योंकि एक नई चीज़ है। मैं बार बार बोलता हूँ, कहीं देश में अगर कोई व्यवस्था है तो बताइए कि यहाँ एक नया रास्ता बना रहे हैं। नया रास्ता बनाने में तो समय लगता ही है। आप अभी देखे होंगे उत्तरकाशी में टनल में फंस गए थे मजदूर, 41 मजदूर फंस गए थे। तो सारी प्रयास की गई, काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, सफलता तो मिली। तो धैर्य, चूंकि वे लोग धैर्य रखे हुए थे, ये लोग धैर्य से थे, 15-17 दिन जो भी थे। तो धैर्य रखिएगा, आपके हित में काम होगा। और स्वास्थ्य समागम में आइए और मेंबरशिप बनिए। और उस दिन मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, जो जदयू के सदस्यता नहीं रहेंगे उनको हॉल में आने का परमिशन नहीं मिलेगा। इसलिए जो भी हम लोगों के शुभचिंतक हैं वही आएंगे और सिर्फ हल्ला करने के लिए नहीं आएंगे। इन्हीं सब लोगों के साथ मैं पुनः आप लोगों से आह्वान करता हूँ, धैर्य रखें, आपके हित में काम होगा। और जब तक आप हम लोग का हाथ मजबूत नहीं कीजिएगा तो हम लोग किस काम के रहेंगे। तो इसलिए दोनों चीज़ होगा, हम लोग का भी हाथ मजबूत कीजिए, मेंबरशिप ड्राइव में मदद कीजिए। और आपके लिए तो हम लोग खुद, हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी खुद चिंतित हैं। तकनीकी प्रक्रियाओं को दूर किया जा रहा है। तो आशा करते हैं कि आपका जो ये साल है खत्म हो रहा है, नया साल बहुत ही अच्छा हो, शुभ हो। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि 2024 में आप अपने परिवार के साथ खुशी मनावें और उस दिन आकर के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।